Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में, ये आपका बट फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लेट जो होती है, इस प्लेट को हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद दोनों पाइप, एक लेफ्ट हैंड साइड के और एक राइट हैंड पाइप को हीट करते हैं, जिससे पाइप गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद इस प्लेट को हम निकाल देते हैं बाहर और दोनों साइड से हम कंप्रेस कर देते हैं पाइप को, इससे ये दोनों पाइप चिपक जाती है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर महफूज आलम, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एचडीपीई पाइप के बारे में। एचडीपीई पाइप होती क्या है, इसकी पूरी फुल डेफिनेशन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बेसिकली एचडीपीई पाइप का जो मीन्स होता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप। इस पाइप का जो यूज करते हैं, जनरली हम इसका यूज करते हैं वाटर सप्लाई में। कि नॉर्मली अगर हम पीवीसी पाइप का यूज करें तो जिससे कि वाटर का अगर प्रेशर काफी ज्यादा हो तो पीवीसी पाइप क्या होती है, फट जाती है। लेकिन एचडीपी पाइप के साथ हमारा ऐसा नहीं होता। ये ज्यादा प्रेशर से अगर हम इसमें पानी रिलीज करेंगे जिससे हमारी पाइप नहीं फटती है, काफी मजबूत होती है ये पाइप हमारी, एज कम्पेयर टू पीवीसी यूपीवीसी पाइप के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर वाटर सप्लाई में करते हैं, जिससे में कि हमें मेंटेनेंस कम पड़े। बार बार अगर हमारी इस पाइप फटती रहेगी तो इससे मेंटेनेंस काफी ज्यादा करना पड़ता है, काफी मुशक्कत वाली काम हो जाती है वो। और इस पाइप की जो कलर होती है वो पूरी ब्लैक होती है और इसमें आपके ब्लू कलर के लाइंस बने हुए होते हैं। इसकी पहचानने की तरीका है। अब एचडीपी पाइप जो है, इसको भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया, कुछ ग्रेड्स होते हैं इसके। इसके जो ग्रेड्स है, इसे पीई से डिनोट किया गया है। तो सबसे पहला ग्रेड होता है पीई 63। पीई 63 की जो पाइप्स होती है एचडीपी की, वो 6.3 मेगा पास्कल की इसमें लोड बेयर कर सकती है। अगर इतना लोड उस पर लगे तो इतना लोड तक वो बेयर कर सकती है इजिली। पीई 80 जो होता है वो आप 8 मेगा पास्कल तक की इसमें लोड बेयर करती है। P100 जो होता है वो 3 मेगा पास्कल तक इसमें लोड बेयर करती है। और ये जो होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस में इसको चेक किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसमें वाटर को फ्लो करा के चेक किया जाता है। और ये जो पाइप जो डिजाइन होती है 50 साल के लिए डिजाइन की जाती है इस पाइप को। अब इसके बाद हम जानते हैं कि पीएन जो होता है आपका, ये होता है आपका पाइप का प्रेशर से डिनोट करते हैं पीएन को, कि आपका पाइप कितना प्रेशर ले सकता है, इसमें हम पीएन से इसे डिनोट करते हैं। तो इसमें बहुत तरह के होते हैं प्रेशर के, पीएन2, पीएन2.5। पीएन2 का मतलब ये है आपका 0.20 मेगा पास्कल का प्रेशर से अगर इसमें वाटर फ्लो करेगी तो इजिली ये पाइप ये बेयर कर सकता है। इससे ज्यादा अगर प्रेशर इससे रिलीज किया जाए तो ये पाइप फट भी सकती है। इसमें आपको पीएन से डिनोट किया गया इसके प्रेशर को। क्या होता है, कहीं पे हमारा प्रेशर काफी ज्यादा होता है पानी का, तो उस अकॉर्डिंग हमें वहां पे उस पीएन टाइप के पाइप को लगाना पड़ेगा। कहीं पे हो सकता है हमारा प्रेशर काफी कम हो तो वहां पे हमें कम प्रेशर का पाइप लगाना पड़ेगा। बेसिकली पीएन आपके प्रेशर को डिनोट करता है। तो इसमें आपके होते हैं पीएन2, पीएन2.5, पीएन3, पीएन3.2। इसी तरीके से लास्ट जो इसमें पीएन होता है आपका प्रेशर 12.5 तक का होता है। अब पीएन 12.5 जो होता है आपका 1.25 मेगा पास्कल के प्रेशर को इजिली बेयर कर सकता है। इतना प्रेशर से अगर इसमें पानी फ्लो करे तो इजिली वो उसे बेयर कर लेगा। अब इसकी जो पाइप की जो डायमीटर होती है, ये भी बहुत तरह की साइज की होती है इसकी डायमीटर। बेसिकली इसका जो डायमीटर होता है 16 mm से लेके 1000 mm तक का होता है। ये इससे ऊपर के भी होती है, जिसके लिए आपको अपनी फैक्ट्री में ऑर्डर देना पड़ता है। और ये जो पाइप्स होती है, इसको पहचानने का तरीका एक ये है कि आपके जो इसमें ब्लू कलर्स की स्ट्रिप्स लाइंस होंगी, ये जो पाइप होती है इसमें आपके ब्लू कलर्स की स्ट्रिप्स होंगी, ब्लैक कलर की पाइप होगी, ये आईएसआई मार्क लगा हुआ होगा आपके इस पाइप में। ये सब इसकी पहचानने के आइडेंटिफिकेशंस है इस पाइप। अब जो एचडीपी पाइप है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज में होती है। डिफरेंट डिफरेंट साइज में बात करें तो 5 से लेके 20 मीटर तक की लंबी ये पाइप आप ले सकते हैं फैक्ट्री में ऑर्डर करने पे। नॉर्मली जो होता है, ये सबसे छोटी जो लेंथ की इस पाइप होती है 3 मीटर की होती है। इससे छोटी साइज की आपकी पाइप नहीं मिलती है, मोस्टली 3 मीटर की मिलती है ज्यादातर मार्केट में। लेकिन क्या होता है, काफी लंबा प्रोजेक्ट होता है हमारा। कहीं पे मान लीजिए वाटर सप्लाई, हमें 45 किलोमीटर लंबा वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बिछानी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फैक्ट्री से ऑर्डर करेंगे 20 मीटर लंबा पाइप। अब ताकि काम करवाना हमें वहां पे इजी हो जाएगा, इसीलिए आपका 5 से लेकर 20 मीटर तक की इजिली पाइप मिलती है फैक्ट्री पे ऑर्डर करने पे। आपके काम के अकॉर्डिंग आप किस साइज की पाइप ऑर्डर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे जो छोटी छोटी साइज की जो पाइप होती है वो 3 मीटर की होती है एचडीपी पाइप। अब जो एचडीपी पाइप है, इसमें जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। क्या होता है कि अब आपका कोई 45 किलोमीटर लंबा का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछानी है, तो ऐसा तो नहीं कि हम 45 किलोमीटर लंबा पाइप लेके आएंगे। क्या होगा कि हम 20-20 मीटर के पाइप्स लेके आएंगे।
पाइप्स को हमें वहाँ पे साइड पे ज्वाइंट करना पड़ता है, एक दूसरे पाइप को अच्छे से ज्वाइंट करना पड़ता है, तभी तो उसमें इजिली पानी फ्लो होके जाएगा। तो उसमें बहुत सारे टेक्निक है, वो 3 तरह के बेसिकली टेक्निक होते हैं पाइप को ज्वाइंट करने के लिए। तो जिसे हम कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। सबसे फर्स्ट होता है आपका बट फ्यूजन वेल्डिंग। मोस्टली ज्यादातर हम क्या करते हैं अपने साइड पे बट फ्यूजन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका होता है सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग, और उसके अलावा बाद आपका होता है इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग। सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग जो होता है उसमें हम बेसिकली सॉकेट ही लगा देते हैं दो पाइप के बीच में, जो हो जाता है, बस वही काम हो करता है वो सॉकेट वेल्डिंग। लेकिन साइड पे ज्यादातर हम सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ पे आपको मोस्टली मिलेगा आपको बट फ्यूजन वेल्डिंग ही, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग भी मिल सकता है। तो जानते हैं बट फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में बेसिकली होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में, ये आपका बट फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लेट जो होती है, इस प्लेट को हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद दोनों पाइप, एक लेफ्ट हैंड साइड के और एक राइट हैंड पाइप को हीट करते हैं। गर्म होने के बाद इस प्लेट को हम निकाल देते हैं बाहर, और दोनों साइड से हम कंप्रेस कर देते हैं पाइप को। कंप्रेस करने पे पाइप पहले गर्म होती है, गर्म होने का दोनों पाइप को हम सटा देते हैं, जिससे ये दोनों पाइप चिपक जाती है, जिसे हम बोलते हैं बट फ्यूजन वेल्डिंग। बेसिकली इसमें हम प्लेट लगाते हैं, प्लेट को गर्म करते हैं, गर्म करने से जिससे आपके दोनों साइड की पाइप गर्म होती है, और गर्म होने के बाद इन दोनों पाइप को हम कंप्रेस करके चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद क्या होता है कि हमारी ये पाइप अच्छे से अटैच हो जाती है, वेल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बट फ्यूजन वेल्डिंग का करते हैं। और ये जो प्लेट जो हम इसे हीट करते हैं 200 से लेकर 230 डिग्री तक का हम इसमें हीट लगा के इसे गर्म करते हैं, और उसके बाद इन दोनों पाइप को कंप्रेस करके हम इसे वेल्ड कर देते हैं। इसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक डिवाइस रहता है, ठीक है। इस डिवाइस में आपके कॉइल्स लिपटे हुए रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कॉइल्स होते हैं। अब इस डिवाइस के जो होता है, आप इधर साइड आप पाइप लगाएंगे इसके अंदर प्रेस करके, और इस साइड से भी आप इसमें पाइप लगाएंगे प्रेस करके। प्रेस करके हम यहाँ पे पाइप लगा देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें इस डिवाइस में कॉइल्स लिपटे हुए रहते हैं। और ये जो ऊपर में ये जो मुंह दिख रहा है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई करने से क्या होता है कि आपकी जो कॉइल्स है गर्म होने लगती है। गर्म होने के कारण ये दोनों पाइप आपकी गर्म होती है, और इसका दूसरा कंप्रेस करके इस दोनों पाइप को चिपका देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज पे भी देख रहे हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। साइट के अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जैसी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसे यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली ज्यादातर हम क्या करते हैं, बट फ्यूजन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। काफी चीप पड़ता है और काफी इजी होता है उसे करना भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पाइप की लेंग कैसे करवानी है। यहाँ तक तो आपकी रही इसमें वेल्डिंग कैसे कर लिया, लेकिन हमें साइड पे इसकी लेंग भी करवानी होती है। सबसे पहले आप जो पाइप बिछाएंगे उसके लिए आप ट्रेंच के लिए खुदाई कर लें। खुदाई करने के बाद जब आप ट्रेंच में जो पाइप है उसे फिक्स करेंगे, तो उससे पहले आप अच्छे से देख लें आपकी पाइप अच्छे से ज्वाइंट्स है कि नहीं है। जॉइंट्स अगर अच्छे से हैं, जब आप उसको वहां पे लगाएं, नीचे उतारे ट्रेंच के अंदर, उसमें कोई बेंड ना हो, पाइप में थोड़ा सा मुड़ा हुआ ना हो, बेंड ना, नहीं तो फ्यूचर में जब वाटर सप्लाई उसमें प्रॉब्लम कर सकता है वो आपके लिए। तो उसको अच्छे से चेक कर लें आप। जब चेक कर लें उसका, जब आप ट्रेंच जब अगर आप खुदाई करवाएंगे अपने साइट पे, तो ट्रेंच के लिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। ट्रेंच कितने साइज का रखना है। अगर आपका पाइप का साइज 20 से लेके 110 mm का है डायमीटर का, तो उसके लिए आपको अपने पाइप का जो विर्थ रखना है, ट्रेंच के लिए जो विर्थ रखना है, वो आप 300 रखेंगे। अगर आपकी पाइप के साइज 125 है, तो 125 डायमीटर पाइप के साइज के लिए आपको 425 mm का जो आपका ट्रेंच का विर्थ रहेगा। मतलब ऐसे बात करूं कि जितना सिर्फ 20 से लेके 110 mm पाइप के लिए आपका 300 mm का आपका विर्थ रखना है ट्रेंच का, लेकिन इसके बाद जितने भी डायमीटर के पाइप्स रहेंगे, इसमें आप 300 mm जो आपकी ट्रेंच की विर्थ रहेगी उसे आप ऐड करते हुए चले जाइए। अगर आपका 125 mm का डाया का पाइप है, उसमें आप 300 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 425 के लिए आपको 425 mm का आपको ट्रेंच का विर्थ खुदाई करवाना है। उसी तरीके से आप पूरा करेंगे। अब इसकी डेप्थ की बात करेंगे, ट्रेंच का डेप्थ कितना रखना है, तो मोस्टली आपको 900 से लेकर 1100 का रेंज दिया गया है कि आप कहीं भी एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करें तो 900 से लेकर 1100 आप रखें ही अपने ट्रेंच की डेप्थ। लेकिन कहीं पे हो सकता है आपको और गहरा करना है, इसमें सीवर लाइन में भी आप इसे यूज करना चाहते हैं, तो सीवर लाइन के लिए और डेप्थ आपको रखना पड़ेगा, वो आपको वेरी भी कर सकता है। लेकिन 900 से आप कम ना रखें। 900 से कम रखेंगे तो फ्यूचर में कहीं कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, फ्यूचर में हो सकता है कि उस रोड के बगल में आपका ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए भी खुदाई हो, जिससे आपकी पाइप डैमेज हो सकती है। इसीलिए बोला गया आपका 900 से लेकर 1100 तक की आप रेंज रखिए डेप्थ की। तो ये कुछ डेफिनेशन है दोस्तों इस पाइप का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।